Hello my dear students, welcome back to my channel. Let's start with the exercise 12.2 from that question 4, and from that we will start with the question 4 only because first, second and third already I have taken in previous video. So let's start with this expression. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जो एक्सप्रेशन दिया है x रेज टू द पावर 4 एंड x माइनस z रेज टू पावर 4, तो हमारा रेज टू पावर 4 ऐसा कोई तो आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें एक आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आई एम कीपिंग दिस इन ब्रैकेट, इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b. ओके, ये जो आइडेंटिटी हम पढ़े हैं, हम कोशिश करते हैं कि इसको हम ये फॉर्म में लाएं. ओके, तो यहाँ पे x रेज टू द पावर 4 माने क्या होता है? x रेज टू पावर 4 माने 2 इंटू 2, इज इट? 2 इंटू 2 इज 4. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर रेज टू द पावर दिस 2, दैट मीन्स x स्क्वायर होल टू द पावर स्क्वायर. गॉट इट? तो यहाँ पे इसको हम x रेज टू द पावर 4 को हम ये फॉर्म में लिखेंगे. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? x स्क्वायर का स्क्वायर. ठीक है, 2 इंटू 2 इज 4, वन एंड द सेम. नाउ माइनस, सिमिलरली ये भी ब्रैकेट को हम वैसे ही लिखेंगे. तो कैसे लिखेंगे? x माइनस z स्क्वायर एंड होल टू द पावर अगेन 2. Got it? 2 into 2 is 4. That means again you will get x minus z raised to the power whole raised to the power 4. ठीक है, तो ये आया समझ में ये स्टेप. तो आप देखिए, आपका ये जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में हो रहा कि नहीं. देखिए, ये ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस दिस ब्रैकेट का स्क्वायर, लेकिन आपका a जो है यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट है और b जो है आपका ये पूरा ब्रैकेट है. माने आपका a इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो रहा है x स्क्वायर और b इज इक्वल्स टू हो रहा है आपका x माइनस z स्क्वायर. a स्क्वायर तो इसका फॉर्म है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं छोड़ना है. x माइनस z स्क्वायर. ठीक है, अब आप a आपको पता है, b आपको पता है, तो आपको ये फॉर्म में लिखना है. तो पहला क्या है? a प्लस b. तो क्या लिखोगे आप? a प्लस b. a आपका क्या है? x स्क्वायर प्लस b क्या है आपका? ये ब्रैकेट मीन्स x माइनस z होल स्क्वायर एंड दिस ब्रैकेट कंप्लीट. इन सेकेंड ब्रैकेट व्हाट यू विल राइट? a माइनस b. तो a अगेन हो जाएगा x स्क्वायर माइनस b हो जाएगा आपका x माइनस z स्क्वायर. ये आपका b है, यहाँ पे हम ब्रैकेट कंप्लीट कर देते. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो पहले देखना है आपको कि अगर हम ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ये वाले टर्म के साथ हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कुछ कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे x स्क्वायर है और x यहाँ पे x माइनस z है. यहाँ पे अगर हम a माइनस b का आइडेंटिटी यूज करते हैं तो हमें a स्क्वायर माने x स्क्वायर मिलेगा, जिसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट इसके साथ कर सकते हैं. इसलिए हम ये इसको सॉल्व करेंगे. ये देखना है आपको, नहीं तो हम जैसे के वैसे ही ये वाला प्लस वाला ब्रैकेट जैसे के वैसे ही रखेंगे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम यूज करेंगे क्योंकि ये ऐड कर सकते हैं, इसलिए इसको हम करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, आइडेंटिटी यूज करते हैं. क्या थी हमारी ये आइडेंटिटी? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब यहाँ पे देखिए a माइनस b की जगह हमारा है x माइनस z, तो यहाँ पे हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे. तो क्या मिलेगा? ये पहले x स्क्वायर लिखिए, फिर प्लस इन ब्रैकेट वी विल कीप a स्क्वायर माने x स्क्वायर, यहाँ पे x है a की जगह इसलिए x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2ab माने 2ab माने यहाँ पे 2x इंटू z इज xz. ओके, प्लस b स्क्वायर प्लस b z, तो यहाँ पे हो जाएगा z स्क्वायर. हियर ब्रैकेट कंप्लीट.
Got it? And this bracket also I will complete here. अब यहाँ पे देखिए ये हो गया एक ब्रैकेट और ये हो गया दूसरा ब्रैकेट. ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने ये आइडेंटिटी फिर से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका a इज इक्वल्स टू रहेगा ये ब्रैकेट मीन्स x और b इज इक्वल्स टू ये ब्रैकेट माने क्या रहेगा x माइनस z. गॉट इट हियर? तो लिखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला a प्लस बी. a है आपका x प्लस b इज x माइनस z, ब्रैकेट में डालिए x माइनस z, ब्रैकेट कंप्लीट. और दूसरा है a माइनस बी, तो पहला a प्लस बी हो गया, अब a माइनस बी, तो x माइनस बी है हमारा ये, तो x माइनस z और ब्रैकेट कंप्लीट. ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करते समय हम क्या करेंगे, यहाँ ओपन द ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो अंदर के सभी टर्म्स के साइन जैसे के वैसे ही रहेंगे. सो एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर, तो जैसे के वैसा, माइनस 2xz है तो माइनस जैसे के वैसा, प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज और ब्रैकेट कंप्लीट. गॉट इट? अब यहाँ पे देखिए अगेन प्लस साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ भी साइन चेंज नहीं होंगे, तो हम क्या लिखेंगे x ये वाला, फिर अगेन प्लस x और फिर माइनस z. गॉट इट? अब यहाँ पे लेकिन देखिए x लिखते हैं पहले और माइनस साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ साइंस चेंज हो गए. प्लस x है तो हो जाएगा माइनस x और माइनस z है तो हो जाएगा प्लस z. गॉट इट हियर? ये चेंजेस ध्यान में रखना है. अब और सिंप्लीफाई होता है तो हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिल रहा है, तो लाइक टर्म से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर. अब कोई लाइक टर्म है यहाँ पे नहीं, तो जैसे कि वैसे लिखिए माइनस 2xz प्लस z स्क्वायर. ये हो गया एक ब्रैकेट. अब यहाँ पे देखिए इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो x प्लस x लाइक टर्म है ये, तो x प्लस x क्या हो जाएगा 2x इज इट माइनस z. ये हो गया सेकेंड ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर लिया. अब थर्ड ब्रैकेट में देखिए x माइनस x, तो x माइनस x विल बी 0, तो क्या बचा है हमारे पास z. तो आपके ये जो है ये क्या हो गए फैक्टर्स. दिस इज योर आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. नाउ कम टू द फिफ्थ सम. ओके, अब यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स दी हैं. हम ये वाला कब यूज करते हैं, जब हमें 2 टर्म्स दी हुई रहती है, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म्स दी है और ये साइन जो है माइनस है, तो हम ऐसे ही एक आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं कि कब a माइनस बी का होल स्क्वायर रहता है. देखिए डिफरेंस है, ये दोनों आइडेंटिटीज में डिफरेंस देखिए, a माइनस बी होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये टाइम हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमें मिलता है ये आइडेंटिटी में. तो देखिए कहीं तो भी ये आइडेंटिटी इसी के जैसी दिख रही है, सिर्फ फर्क क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे रेस्ट टू पावर 4 है, यहाँ b रेस्ट टू पावर 4 है, यहाँ पे b स्क्वायर है. ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं, माने ये वाला साइड हमें दिया है ऐसा समझ के कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम स्क्वायर फॉर्म में लाएं. तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम कैसे लिखेंगे इसे, a स्क्वायर टू द होल स्क्वायर. ठीक है, और ये वाला टर्म थर्ड टर्म जो है इसको हम लिखते हैं b स्क्वायर टू द होल स्क्वायर. ओके, अब देखिए यहाँ पे आपका ये स्क्वायर इसमें मिल गया, जो आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर है, लेकिन आपका यहाँ पे a जो है a इज इक्वल्स टू और b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
ए इज इक्वल्स टू ये पूरा ब्रैकेट, माने क्या हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर तक ही हमें छोड़ना है, बाकी पूरा हमारा ए में आ जाएगा, माने यहाँ पे आ जाएगा आपका ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर और बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा बी स्क्वायर। अब देखिए आपको ए और बी तो मिल गया है आपको, अब देखिए आपको मिडिल टर्म क्या ट्वाइस ए बी आपको मिल रही है, क्योंकि अगर माइनस ट्वाइस ए बी आपको मिल रहा है तब भी आप ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। तो देखते हैं माइनस टू ए आपका क्या है ए स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि a इंटू बी लिखना है, लेकिन आपका a स्क्वायर है और b स्क्वायर है, तो हम इंटू बी के जगह लिखेंगे b स्क्वायर, मिडल दिस साइन इज एज इट इज। ठीक है, अब देखिए क्या आपको सेम दिस मिडल टर्म मिल रही है, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। हाँ, तो माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आपको सेम टर्म मिल रही है अगर आपका a और b ये है। गॉट इट? तो आप डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज करके आप ये फॉर्म में लिख सकते हो। तो अगर ऐसा दिया है तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, a माइनस बी होल स्क्वायर, लेकिन a माइनस बी ही नहीं लिखना यहाँ, क्योंकि हमारा a है a स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में आपको? अब यहाँ पे देखिए आपको फिर से आपको ये आइडेंटिटी मिल रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इज दैट क्लियर? यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे a इज इक्वल्स टू a ही है और b इज इक्वल्स टू b ही है, क्योंकि सेम फॉर्म मिल रहा है, इज इट? तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या आपको मिल जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी एंड a माइनस बी, लेकिन यहाँ पे ये सबका स्क्वायर है इसलिए ये पूरे इसका हमें लिखना पड़ेगा स्क्वायर। अब आप देखिए एक्सपोनेंट लॉ पढ़े हुए हैं आप, कौन सा था आपका एक्सपोनेंट लॉ, कि a इंटू बी, a इंटू बी होल रेस्ट टू द पावर m। अगर ऐसा है तो आप उसको कैसे लिखते थे, a जो पावर है ये a के लिए भी है और b के लिए भी है, माने a रेस्ट टू द पावर m इंटू b रेस्ट टू द पावर m, ऐसा लिखते थे। ओके, तो यहाँ पे हम सेम लॉ यूज करेंगे। यहाँ मान लीजिए आपका a है और ये b है, तो और ये m है, तो आपको क्या मिलेगा, a रेज टू द पावर m, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी रेज टू द पावर 2 और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी रेज टू द पावर 2। गॉट इट हियर? ठीक है, तो यहाँ पे आप, और अब ये आपका आंसर हो गया, इसको आप और ऐसे भी लिख सकते हो कि a प्लस बी होल स्क्वायर है, माने 2 बार है, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, अगर लिखोगे तो भी आपका आंसर सही है, या फिर ये इतना ही रखोगे देन आल्सो योर आंसर इज करेक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टूड हियर क्वेश्चन 4th and 5th from this exercise, that is exercise 12.2 and question 4 from that. Got it here? So please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.